ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है, सावन की शुरुआत हो चुकी है और अब आने वाला है सावन का सोमवार। और जब हम सावन का सोमवार या कोई भी व्रत पूजा करते हैं, खासकर जो भी बहनें हैं, जो भी माताएं हैं, उनके साथ ऐसी कंडीशन होती है। कई बार उन्हें स्त्री धर्म यानी मासिक धर्म या पीरियड से गुजरना पड़ता है। और कभी न कभी यानी कि जैसे अभी सावन में जो सोमवार हैं वो पड़ेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा किसी न किसी सोमवार में ये कंडीशन जो है वो होने वाली है। ऐसे में व्रत हम कैसे करें, पूजा कैसे करें, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि आपको व्रत करना है, पूजा करना है या नहीं करना है, या मासिक धर्म के कितने दिन बाद आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। सावन के सोमवार जो हैं वो 3 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 3 अगस्त से। और सावन का जो सोमवार है, पहला सावन का सोमवार, वो 3 अगस्त को ही है। और जो व्रत है, जो पूजा है, वो आप 3 तारीख से ही शुरू कर सकते हैं। वैसे तो सावन जब शुरू हो जाता है तो भगवान भोलेनाथ की जो पूजा है वो प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जो लोग व्रत करते हैं, ऐसे लोग जो पार्थिव शिवलिंग है वो पहले सोमवार को या दूसरे सोमवार को बनाते हैं। जिस दिन पूजा करते हैं, खासकर जिस दिन व्रत करते हैं, उस दिन बनाते हैं। तो ऐसे में यदि आप पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन आपके साथ हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जो व्रत होते हैं वो करें या ना करें, तो देखिए, व्रत जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप पहला कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, यदि आप इसी वर्ष से उठा रहे हैं तो आप व्रत जो है वो ऐसी अवस्था में ना उठावें। और इसके साथ ही साथ, जैसे कि अभी चातुर्मास लगा था, तो नया व्रत जो है वो धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग व्रत पहले से करते चले आ रहे हैं, वो लोग व्रत जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसे लोग व्रत जो है वो नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही साथ जो पूजा है वो आपको नहीं करना है। अब यदि आप व्रत करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो आपके मन में ऐसा संशय आएगा कि जो व्रत है वो हम कर लेंगे, तो फिर पूजा जो है वो हम किससे करवाएं। तो देखिए, आप अपने पति से पूजा करवा सकती हैं, अपने बच्चों से पूजा करवा सकती हैं, घर के जो भी बड़े हैं उनसे पूजा करवा सकती हैं। और इसके साथ ही साथ जो ऐसी बहनें हैं, मान लीजिए कि पति भी पूजा नहीं कर सकते हैं, घर में कोई बड़े बुजुर्ग भी नहीं है, बाहर रह रही हैं, परदेश में रह रही हैं और उनके साथ ऐसी कंडीशन है, तो आप अपने किसी पड़ोसियों की भी मदद ले सकते हैं। बहुत सारी बहनें जो व्रत है वो करती हैं, तो उनसे अपने नाम की पूजा या कोई भी जो भोग प्रसाद है वो चढ़वा सकती हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि मुझे कोई नहीं मिलता है, या मेरे साथ ऐसा है कि मैं किसी से पूजा नहीं करवा सकती हूँ, तो ऐसे में क्या करूँ। तो देखिए, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत कर लीजिए। पूजा आप किसी से भी नहीं करवा सकते हैं, तो आप मानस पूजा यानी कि मानसिक पूजा कर सकते हैं। भाव से आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, आप उनका अभिषेक कर रहे हैं, आप जो मान लीजिए प्रसाद है वो चढ़ा रहे हैं, तो आप जो भाव हैं उनसे पूजा जो है वो कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं। तो देखिए, यदि आप ऐसी कंडीशन में हैं तो आप पूजा जो है वो नहीं कर सकती हैं। भले ही आप व्रत कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, लेकिन पूजा जो है वो ऐसी अवस्था में नहीं की जा सकती है। अब बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ है वो तो देव होते हैं, उनकी पूजा जो है वो हमें कितने दिन में करनी चाहिए। तो देखिए, सावन के सोमवार हो या कोई अन्य पूजा हो, जो पूजा होती है देव की वो 7वें दिन, और जो माताएं होती हैं उनकी पूजा जो है वो 5वें दिन की जाती है। लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें ऐसा वर्णन किया गया है, जो स्त्री धर्म है, जो मासिक धर्म है, जो रजस वाला धर्म है, उसमें 3 दिन का उल्लेख, 3 दिन का वर्णन जो है वो मिलता है। तो 3 दिन तक आपको पूजा पाठ जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चौथे दिन, अब बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा संशय आएगा, ऐसा सवाल आएगा कि चौथे दिन हम पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, चौथे दिन जो है वो हमें रसोई घर में जाने की अनुमति मिल सकती है, और 5वें दिन जो भी देव कार्य होते हैं उनको करने की अनुमति जो है वो हमें मिली हुई है। तो 5वें दिन से हम पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं, पूजा का कोई भी सामान छू सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है,
ऐसी बहनें जो पूर्णतः साफ स्वच्छ हो जाती हैं, 2 बार जिनके बाल जो हैं वो धुल जाते हैं, ऐसे लोग पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप अपनी पूरी तरीके से साफ स्वच्छ नहीं हुई हैं या बाल जो हैं वो नहीं धुले हैं, तो आप ऐसी अवस्था में पूजा जो है वो नहीं कर सकती हैं। तो यदि आप मासिक धर्म या पीरियड से मान लीजिए कि जूझ रहे हैं और आप पूजा पाठ करना चाहते हैं या आप व्रत करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो आपने इस वीडियो को देखा तो आपके मन से बहुत सारे जो सवाल हैं वो समाप्त हो गए होंगे और आपका जो पूजा करने का कितने दिन में पूजा करना चाहिए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो सावन के सोमवार हैं या भोलेनाथ का कोई भी व्रत है, पूजाएं हैं, जैसे प्रदोष व्रत रखा जाता है या बड़ा व्रत कहूँ तो करवा चौथ का व्रत रखा जाता है या हरितालिका तीज, हरियाली तीज, बहुत सारे व्रत जो हैं वो अभी पड़ने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप ऐसी कंडीशन से गुजरने वाली हैं या गुजर रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में आप जो पूजा पाठ है कितने दिन बाद कर सकती हैं और जो मानस पूजा है वो करके अपने जो व्रत हैं उनको पूर्ण कर सकती हैं। तो इस बार सावन के जो सोमवार हैं वो 4 पड़ने वाले हैं और इसके बाद ही जो पूर्णिमा है वो आएगी, यानी कि जो रक्षाबंधन का पर्व है वो आएगा। तो आप सब जो रक्षाबंधन का पर्व है वो भी मना सकते हैं और सावन के सोमवार जो हैं वो भी व्रत कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सावन में सोमवार के अलावा मंगलवार को मंगला गौरी का जो व्रत है वो भी रखा जाता है और ये माता पार्वती के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। जैसे सोमवार को व्रत करते हैं तो महादेव का आशीर्वाद मिलता है, वैसे ही मंगला गौरी व्रत करने से माता पार्वती का आशीर्वाद जो है वो मिलता है। कई सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है कि जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं क्या वो मंगला गौरी व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, किसी व्रत को जब हम करते हैं तो पूर्ण व्रत तभी होता है जब हम व्रत का पारण कर लें। तो सोमवार का यदि व्रत हम करेंगे तो मंगलवार को पारण करेंगे। तो जो लोग सोमवार को व्रत सावन का सोमवार करेंगे ऐसे लोग मंगला गौरी व्रत नहीं कर सकते हैं और जो लोग मंगला गौरी व्रत करेंगे वो लोग सावन का सोमवार जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप सावन के सोमवार कर रहे हैं तो फिर आप मंगला गौरी व्रत ना करें और यदि आप मंगला गौरी व्रत कर रहे हैं तो फिर आप सावन के सोमवार जो हैं वो ना करें। वैसे मैंने मंगला गौरी व्रत के लिए और सावन के सोमवार के लिए संपूर्ण वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो पर विजिट कीजिए और उन वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपकी जो भी संशय है या आपको जो भी जानकारी चाहिए उन वीडियो के माध्यम से आप सबको मिल सके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी आप सबको मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। यदि आप पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट जो है वो मुझे ज़रूर कीजिए यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय दोस्तों। राधे राधे।